Good morning everyone. So today we are going to deal with a very new chapter which is about Delhi Sultans. तो आज हम बात करेंगे दिल्ली और दिल्ली के सुल्तानों की. ठीक है. सो दिल्ली, पहले अगर हम बात करें ये दिल्ली किसके अंडर थी? राजपूत्स के अंडर. अभी तक हमने पढ़ा था सिर्फ साउथ इंडिया के बारे में, चोलास के बारे में हमने पढ़ा था. ज़्यादातर रूलिंग हमने साउथ के बारे में पढ़ी है. जो नॉर्थ के बारे में पढ़ी थी हमने पढ़ा था राष्ट्रकूटास, पालास, ठीक है, इनके बारे में हमने पढ़ा था, गुर्जर प्रतिहारा. तो अब कहीं ना कहीं राष्ट्रकूटा और चालुक्य से ही निकलकर कौन आएगा बाहर? वो आएंगे चौहान्स. ठीक है. तो आज हम बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट राजपूत डायनेस्टीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि दिल्ली जो है वो फाउंड किया है तोमर राजपूत ने. तोमर राजपूत है अड़ंगपाल, जिसकी हम बात करेंगे. ठीक है. एक छोटा सा एरिया जिसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको कैसे डेवलप किया जाता है. डिफरेंट सिटीज इसके आसपास बनाई जाती है डिफरेंट रूलर्स के थ्रू. तो एक परफेक्ट आउटलुक होने के लिए हमें पता होनी चाहिए ये टेबल. तो इस टेबल से हम जान पाएंगे कि उस टाइम पे जो भी रूलर्स आए थे उन्होंने अपनी रूलिंग कैसे एस्टेब्लिश करी थी. तो पहले आते हैं तोमर वंश. तोमर वंश में आते हैं अड़ंगपाल. अड़ंगपाल की थी दो पुत्रियां. इनमें थी जो पहली पुत्री थी उनकी शादी होती है गढ़वाल वंश में. ठीक है, जो बड़ी पुत्री थी. कहीं ना कहीं आगे जाकर इनमें जो जनरेशन आती है उसमें आते हैं जयचंद. ठीक है. यहाँ पर दूसरी पुत्री की शादी होती है चौहान वंश में. यहाँ पर जनरेशन आफ्टर जनरेशन कौन जन्म लेते हैं? पृथ्वीराज चौहान. ठीक है. तो आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की. अब मैंने आपको ये आउटलुक क्यों बताया है कि गढ़वाल वंश में पहली पुत्री गई और दूसरी पुत्री गई थी चौहान वंश में? इसलिए क्योंकि माना जाता है जयचंद की बेटी और पृथ्वीराज चौहान जो थे आपस में कहीं ना कहीं कनेक्टेड थे. इनकी जो लव स्टोरी है जयचंद की बेटी संयुक्ता और पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो लव कनेक्शन है उसके बारे में बताया जाता है पृथ्वीराज रासो के थ्रू, जो कि लिखी थी चंद भारदाई. उस टाइम के बहुत ही फेमस राइटर थे. ठीक है. तो अब ये क्लैशेस इसलिए चलते हैं राजपूतों के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में. क्यों इन राजपूत्स ने जो है पृथ्वीराज चौहान को अलग थलग कर दिया था? क्योंकि वो इस चीज़ को अपोज करते थे. ठीक है. तो इसी वजह से राजपूत्स के साथ पृथ्वीराज चौहान का कॉन्फ्लिक्ट था. चलिए जानते हैं कुछ अलग बातें चौहान वंश के बारे में भी. अब ये चौहान वंश है, इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर्स रहे हैं भाई. इन्होंने बहुत साल रूल किया है. 6th सेंचुरी से शुरू होकर टिल 12th सेंचुरी तक ये रूल करेंगे. तो बहुत लंबा गैप है इसके बीच में. बहुत सारे अमेजिंग रूलर्स इसमें आते हैं. तो फर्स्ट रूलर जो चौहान्स में आते हैं वो वासुदेव हैं, जिन्होंने फाउंड किया था चौहान वंश को. ठीक है. उसके बाद माना जाता है जो इम्पॉर्टेंट रूलर्स हैं, मैं बस उन्हीं की बात करूंगी. तो एक इम्पॉर्टेंट रूलर माने जाते हैं अजय राज. अब ये अजय राज कौन है? अजय राज वही हैं जिन्होंने अजमेर सिटी को फाउंड किया है. ठीक है. तो अजय राज से ही जुड़ा है अजमेर. ठीक है. दूसरा इंपॉर्टेंट रूलर आता है विग्रह राज. अब ये विग्रह राज फोर्थ. ठीक है. विग्रह राज फोर्थ हम क्यों लिखते हैं? बहुत ज़्यादा शौक होता था इन लोगों को अपने दादा परदादा का नाम आगे बढ़ाने का, तो इस वजह से ये सेम नाम रखते थे. तो इन्होंने रखा था विग्रह राज फोर्थ. ठीक है. तो ये विग्रह राज फोर्थ, इनके बारे में क्या खासियत थी वो भी हम जानते हैं. विग्रह राज फोर्थ जो थे उस टाइम पर सोचो इनका जो इंटरेस्ट था सिर्फ राजकाज से ही नहीं, ये एक बहुत अच्छे कवि थे. तो इनको कहा जाता था कवि बांधव. ठीक है. इन्हीं को कहा जाता है कवि बांधव. ये उपाधि दी गई थी इनको. सो इनको उपाधि मिली है कवि बांधव की. ठीक है. तो हम बात कर रहे हैं विग्रह राज की, विग्रह राज फोर्थ की, और इनको उपाधि मिली है कवि बांधव की, कवि ललित की. ठीक है. क्योंकि इन्होंने एक नाटक तक लिखा था, हरिकेली. ठीक है. हरिकेली नाटक तक इन्होंने लिखा था. और इस टाइम पे माना जाता था जो राजपूत रूलिंग थी वो गोल्डन एज थी राजपूत रूलिंग की. ठीक है. राजपूत रूलिंग की गोल्डन एज माना जाता है विग्रहराज फोर्थ के बारे में. अब नेक्स्ट रूलर जो इम्पोर्टेंट रूलर है वो आते हैं पृथ्वीराज चौहान. तो हम पृथ्वीराज चौहान को इतनी इंपॉर्टेंस इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि इन्हीं के टाइम पे दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैटल लड़ी गई थी, जिसकी वजह से हमने जो है अपना किंगडम खो दिया था.
ठीक है। सो 1191 में फर्स्ट बैटल होती है, 1192 में सेकंड बैटल ऑफ तराइन होती है। तराइन में ये युद्ध होता है, इसलिए इसको कहा जाता है बैटल ऑफ तराइन। सो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है 1191 में। किसके किसके बीच में हो रही है ये? पृथ्वीराज चौहान और यहाँ पर आते हैं मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बीच में और पृथ्वीराज चौहान के बीच में बैटल ऑफ तराइन होती है। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन होती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान हार जाएंगे। ठीक है, सेकंड बैटल में कौन जीतेगा? मोहम्मद गौरी। और यहीं से शुरुआत होती है मुस्लिम रूलिंग की। ठीक है, अब यहाँ पर आकर कौन रूल करेंगे? मुस्लिम्स। टर्किश इन्वेजन्स हो चुकी है यहाँ पर, और यहाँ पर आकर रूल करेंगे मोहम्मद गौरी, जो अपनी रूलिंग किसके हाथ में देकर चले जाते हैं, मतलब अपनी पावर्स जो है वो किसको सौंप कर चले जाते हैं? इस एरिया की पावर कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में मोहम्मद गौरी के मरने के बाद क्या करता है? अपनी रूलिंग स्टैब्लिश कर देता है। कहाँ पर? जो दिल्ली की सल्तनत है, और पहली बार दिल्ली की सल्तनत बनती है। और 1206 में इसको स्टार्ट करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो आज जो भी चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको याद रखनी है। हमने पढ़ा तोमर वंश के बारे में, चौहान वंश के बारे में, और अब हम आगे पढ़ेंगे कि दिल्ली की सल्तनत की शुरुआत जिसने करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक, स्लेव डायनेस्टी से करी थी। ठीक है, क्योंकि ये गौरी के अंडर ही काम करते थे। तो 1206 में इसकी शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे अच्छे से स्लेव डायनेस्टी के बारे में। तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि तो अब हम बात करते हैं दिल्ली के सुल्तानों की, जिसमें पहले आपको जानना पड़ेगा ये मेमोनिक जो आपको लर्न करना है। ठीक है, गुल खिले तो सांस ले, ये अगर आपने याद कर लिया तो क्रोनोलॉजिकली आपको ये सारी डायनेस्टीज जो है इजीली लर्न हो जाएगी जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पर रूल किया था। गुल माने गुलाम, खिले माने खिलजी, और तो माने तुगलक, सांस माने सैयद, ले माने लोदी। ठीक है, क्रोनोलॉजिकली ही आपको इजीली लर्न रहेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सुल्तान्स के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए आपको ये चीज़ें याद में रखनी है कि क्यों जो है ये बैटल राजपूत हारे थे, क्योंकि वो यूनाइटेड प्लेटफॉर्म फॉर्म नहीं कर पाए थे, और गौरी के पास बहुत नई नई टेक्निक्स थी। ठीक है, जो राजपूतों के पास नहीं थी। सारे राजपूत एक साथ यूनाइट क्यों नहीं हो सके? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान जो है वो अलग हो चुके थे, अलग थलग हो चुके थे। जो राजपूत थे वो ज़्यादातर किसका सपोर्ट कर रहे थे? जयचंद। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को जाननी चाहिए, जो कि काफ़ी रोमांचक है।